हाय बच्चा, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैक्टन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर अहद। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जब हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू किया था, तो मैंने तभी आपको बोला था ड्यूरिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी थ्रू आउट द कोर्स हम जैसे जैसे चैप्टर को ख़त्म करते जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी से या आउट ऑफ एनसीईआरटी से, तो हम उनको क्लास में आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ आज शुरू हो रही है हमारी, सो दिस सीरीज इज़ द PYQ सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़। तो इसमें हम एवरी डे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और उससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी होगा और थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको लगेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, किस किस पैटर्न के आते हैं, ताकि आप इनकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दिस सीरीज़। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़ इज़, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 4 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं और इन 4 स्टेटमेंट से आपको देखना है कि इनमें से सही वाला स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, सो दैट मीन्स बेटा आपको आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है, एंड जो इनकरेक्ट होंगे बेटा उनको आप क्या करते रहेंगे, क्रॉस करते रहेंगे। ठीक है ना। तो पहले आप अपने दिमाग से सोचिए कि आपने कौन सा आंसर इसका चूज़ कर लिया, फिर मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, तो पहला आंसर लिखा है इलियम ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनल। थर्ड लिखा है इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट। एंड लास्ट लिखा है बेटा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट्स दिए, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है बेटा, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम पहला हिस्सा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टोमक के साथ कनेक्ट करके रखता है। इलियम लास्ट हिस्सा होता है जो किसके साथ जुड़ता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया बेटा कि इलियम ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये तो गलत है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पे जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं ना, इन पे क्रॉस साथ साथ लगाते जाएंगे जो गलत है, या अगर आपको कभी फॉल्स वाला चेक करना हो, जो ट्रू होते जाते हैं उनको आप क्रॉस करते रहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बोला था एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा, फिर उसके बाद होती है मस्कुलरिस, फिर उसके बाद होती है सब म्यूकोसा, एंड फाइनली क्या होता है, म्यूकोसा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिरोसा सबसे बाहर वाली लेयर है। ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेटा। ठीक है, सिरोसा सबसे अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट लिखा है बेटा, सिरोसा सबसे अंदर वाली लेयर है किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। लेकिन रियलिटी में ये क्या होती है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, तो ये करेक्ट नहीं है बेटा, ये गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम बेटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है एंड वर्मिफॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। एंड वर्मिफॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ से निकलता है, सीकम से निकलता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है ड्यूडेनम से निकलता है, तो ये भी गलत है। सो दैट ऑटोमेटिकली टेल्स अस कि हमारा सही आंसर कौन सा है बेटा, आंसर सी। तो जिन बच्चों ने सी लगाया था वेरी गुड बच्चा, जिन्होंने और कुछ लगाया था तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2019 में पूछा गया है, तो अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। तो आपको कॉलम 2 दिए गए, मान लीजिए ये कॉलम 1 दिया हुआ है एंड ये कॉलम 2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 के इन जो यहाँ पे चीज़ें दी है इसको मैच करना है बेटा किसके साथ, कॉलम 2 के साथ, एंड फिर फाइनली इसमें से देखना है कि इन 4 में से कौन सा करेक्ट वाला मैच है। तो पहले आप तब इधर मैचिंग करेंगे, फिर इस मैचिंग के बाद यहाँ पे चेक करेंगे करेक्ट वाला मैच कौन सा है बेटा। तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून। ठीक है ना, अगर हम इनको यहाँ पे मैच करते जाए आगे बढ़ने से पहले, तो यहाँ पे लिखा है बेटा क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून। तो अब क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून के यहाँ पे आगे लिखा है कि ये पेनक्रियाज में हो सकता है, ये ड्यूडेनम में हो सकता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, या लिवर में हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पेनक्रियाज में तो नहीं है,
तो पेनक्रियाज को क्रॉस होंगे, पेनक्रियाज में नहीं है, लिवर में तो बिल्कुल नहीं है। अब बचा हमारे पास क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम बचा। तो अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने आपको बोला था कि ड्यूडेनम जो होता है बेटा, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जहाँ पे आप क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ड्यूडेनम के अंदर क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून नहीं होते हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून कहाँ मिलते हैं आपको बेटा, जेजुनम में मिलते हैं, इलियम में मिलते हैं, या मैं बता सकता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। सो दैट मीन्स कि इसका करेक्ट मैचिंग क्या होगा बेटा, द करेक्ट मैचिंग इज ऐसे, दिस वन, ठीक है। तो ए का क्या आएगा, 3 आएगा बेटा, समझ आया। अब दूसरा सेकंड लिखा है बेटा ग्लाइसन्स कैप्सूल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको जब लिवर पढ़ाया था। तो ग्लाइसन्स कैप्सूल किस में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, तो ये हो गया लिवर के साथ। थर्ड लिखा है आइसलेट ऑफ लैंगरहैन, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैन किस में होता है, ये पेनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है ना। एंड फाइनली बेटा ब्रेनर ग्लैंड किस में जाएगा, वो ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको जल्दी जल्दी करना चाहते हैं ना इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देख लीजिए क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून क्या लिखा हुआ है, 3rd लिखा हुआ है, 3 लिखा है ना। क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून आंसर में किसका है बेटा, सही आंसर इसका क्या है, 3। तो सबसे पहले इधर देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा 2, तो इसको तो सबसे पहले हटा देंगे, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसको पूरा नेगलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब दूसरा चेक करते हैं। तो सेकंड क्या लिखा है, ग्लाइसन्स कैप्सूल बेटा किस में होता है, लिवर में, तो B4 हो गया। बी करेक्टली हमारा 4 है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है B2 है, तो ये नहीं होगा। B1 है, ये नहीं होगा। तो हम राउंड फिगर करके किस पे आ गए, C पे एंड D पे। C तो हम ऑलरेडी गलत मान चुके हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, D वाला होगा। समझ आया मैंने इसको कैसे किया, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट मीन्स D में क्या लिखा है, A3 मतलब क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, B4 ग्लाइसन कैप्सूल लिवर के साथ, C1 पेनक्रियाज के साथ, एंड D2 मतलब ड्यूडेनम बेटा किसके साथ है, ब्रेनर ग्लैंड के साथ है। तो जिन बच्चों ने D आंसर किया था एकदम सही था, जिन्होंने कुछ और किया तो फिर भी वह समझ गए कि इसका सही आंसर इसका सही आंसर D कैसे था बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हम पढ़ चुके हैं बेटा अपनी क्लास में, और ये पूछा गया है 2018 के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन। मतलब हमने ऑलरेडी टीथ पढ़ा था, हमने पढ़ा था टीथ का डेंटेशन भी पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे दिए हुए बेटा कुछ टर्म्स, और ये आपको देखनी है कि इनमें से कौन सा टर्म एग्जैक्टली बेटा हमारे डेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद हो, जब मैंने आपको डेंटेशन पढ़ाया था, टीथ पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था बेटा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर दांत जो होते हैं वो 2 सेट में आते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बोला था पहला जो सेट आता है उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, है ना, एंड दूसरा सेट जो आता है उसको हम परमानेंट टीथ बोलते थे बेटा, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। याद है, प्राइमरी डेंटेशन एंड सेकेंडरी डेंटेशन। सो बिकॉज हमारी बॉडी में, हमारी ज़िंदगी में दांत 2 बार आते हैं, वी गेट टीथ 2 टाइम्स बेटा। तो बिकॉज हमें दांत 2 बार मिलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम डाइफायोडोंट होते हैं बेटा। तो ये तो क्लियर हो गया, इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता, तो वो तो हम एग्जैक्टली डाइफायोडोंट है। तो सबसे पहले इसी चीज़ के बेसिस पे ऑप्शंस को चेक करते हैं कि कौन कौन सा डाइफायोडोंट है। ए में डाइफायोडोंट दिया हुआ है, बी में भी डाइफायोडोंट दिया हुआ है, डी में भी डाइफायोडोंट दिया हुआ है, लेकिन सी में डाइफायोडोंट नहीं है ना, तो सबसे पहले इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। मान लो कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि कौन सा सही है कौन सा है, सारे ऑप्शंस आपसे मैच नहीं होते, तो एटलीस्ट आप सबसे पहले ये देखा करो कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज हम होते हैं डाइफायोडोंट, यहाँ पे लिखा गया मोनोफायोडोंट। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, ए, बी एंड डी बेटा। अब सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा दांत जो होते हैं ना अडल्ट में, वो 4 टाइप के होते हैं। इंसिसर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है एंड मोलर होता है। सो दैट मीन्स उसके बेसिस पे हम क्या थे, उसके बेसिस पे हम हेट्रोडोंट थे बेटा। याद आया ना, हेट्रोडोंट। ऑप्शन को चेक करिए, देखिए हेट्रोडोंट कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हेट्रोडोंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हेट्रोडोंट लिखा हुआ है, 2 जगह होमोडोंट है। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज जहाँ पे होमोडोंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड ऑप्शन सी तो हम ऑलरेडी नेगलेक्ट कर चुके हैं। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन बेटा, एक बचा ऑप्शन बी और एक बचा ऑप्शन डी। थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर दांत जो होते हैं वो पूरे के पूरे बंद रहते हैं बेटा, किस में, एल्वियोलर बोन में, सॉकेट में बंद रहते हैं। तो ऐसे दांत जो कंप्लीटली सॉकेट के अंदर बंद रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नाम देते हैं बेटा थैकोडोंट टीथ्स, ठीक है ना। तो थैकोडोंट टीथ कैसा टीथ होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली
एम्बेडेड रहेगा बेटा किसके अंदर, सॉकेट के अंदर। तो ऑप्शन देख लीजिए, बी बचा हुआ है एंड डी बचा हुआ है। तो बी में क्या दिया हुआ है, थैकोडोंट, डी में क्या दिया हुआ, प्लूरोडोंट। अब प्लूरोडोंट तो है नहीं, तो ऑप्शन सही वाला कौन सा हो गया, बी। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया तो वेरी गुड, जिन्होंने कुछ और किया तो अभी से आप याद रखेंगे। तो हम डेंटेशन के बेसिस पे थैकोडोंट होते हैं, हम डायफायोडोंट होते हैं एंड हम हेट्रोडोंट होते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पूछा गया है नीट 2017 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बेबी बॉय एजड 2 years, मतलब 2 साल का एक बच्चा है जिसको हमने प्ले स्कूल में क्या कर दे, एडमिट कर दे, मतलब उसको बेटा एडमिशन दिला दे। एंड पासिस थ्रू ए डेंटल चेकअप, द डेंटिस्ट ऑब्जर्व्ड दैट द बॉय हैड 20 टीथ, विच टीथ वायर एब्सेंट बेटा। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चा है 2 साल का ठीक है ना, 2 साल के बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन दिला दी। अब जब एडमिशन दिला दी तो डॉक्टर ने उसके दांत चेक करे, ठीक है, मतलब उसकी डेंटेशन चेक करी बेटा, और डॉक्टर को मिला कि गिनने के बाद उसके मुंह में 20 दांत हैं, ठीक है ना। अब हमारे अडल्ट्स के केस में कितने दांत होते हैं, 32 टीथ्स होते हैं, है ना, हमारे लिए पढ़ चुके 2 1 2 3 2 1 2 3। लेकिन इस बच्चे में कितने मिल रहे हैं, 20 दांत मिल रहे हैं। अब हमको बोला जा रहा है कि आउट ऑफ 32 अगर खाली 20 दांत यहाँ पे है तो बाकी कौन कौन से दांत एब्सेंट है बेटा, विच टीथ वायर एब्सेंट, कौन से टीथ एब्सेंट थे, ठीक है। ये भी डेंटेशन से ही क्वेश्चन आया है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेंटल फार्मूला जो हमने बच्चों की लिखी थी तो वो क्या थी, वो थी 2102, याद है ना। तो मैंने बोला था ये इंसिसर है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है एंड ये मोलर है बेटा, समझ आया ना। अब इसके बेसिस पे ध्यान से देखिए, तो आपके पास इंसिसर है, आपके पास कैनाइन है, आपके पास मोलर है, तो आपके पास कौन नहीं है बेटा, आपके पास प्री मोलर नहीं है। सो कैनाइन तो है ना, मोलर भी है, इंसिसर भी है, तो बचा कौन सा, प्री मोलर। प्री मोलर नहीं होता है, सो दैट मीन्स ये इसका सही आंसर है, तो प्री मोलर्स नहीं होते। समझ आया। तो अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में लेना चाहते हैं तो आप इतना याद रखिए बच्चा कि बच्चे के अंदर मिल्क टीथ जो होते हैं बेटा तो वो 8 होते हैं, ठीक है, 8, 4 होते हैं कैनाइन्स, ठीक है, 8 होते हैं मोलर्स, ठीक है, और बचा कौन सा, इंसिसर। तो 8 होते हैं इंसिसर, 4 होते हैं कैनाइन, 8 होते हैं मोलर, लेकिन प्री मोलर कितना होता है, 0 होता है बेटा। समझ आया ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बच्चों के अंदर बेटा 8 इंसिसर्स होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 8 मोलर होते हैं एंड 0 प्री मोलर होते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन ईजी था और आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन 2017 में ही पूछा गया है बेटा, ठीक है ना। दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लेबरक्यूहन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसाइम, मतलब यहाँ पे कुछ सेल्स दी गई है, तो इन सेल में से आपको पहचानना है कि क्रिप्ट ऑफ लेबरक्यूहन मतलब इंटेस्टाइन की इनमें से किस सेल की वजह से बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल लाइसोसाइम, मतलब एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लाइसोसाइम बोलते हैं जो बैक्टीरिया को मार सकता है, वो किस सेल से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स दिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी सेल वाकई रियलिटी में इंटेस्टाइन की सेल है या कौन सी सेल रियलिटी में क्रिप्ट ऑफ लेबरक्यूहन की है। जो क्रिप्ट ऑफ लेबरक्यूहन की होगी उसको हम रखेंगे ऑप्शन में, जो नहीं होगी उसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपकी नज़र डायरेक्टली कफर सेल पे पड़ी होगी, तो कफर सेल किसका सेल होता है, लिवर का सेल होता है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गया, हटा देते हैं इसको बेटा, ठीक है। जाइमोजिन सेल किसका होता है बेटा, ये स्टोमक की सेल होती है ना, पेनेथ सेल, जाइमोजिन सेल बोलते हैं इसको, पेप्टिक सेल बोलते हैं इसको, या चीफ सेल बोलते हैं, ये तो स्टोमक के अंदर है बेटा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से है, इंटेस्टाइन से है, क्रिप्ट ऑफ लेबरक्यूहन इंटेस्टाइन में होता है। अब हमारे पास बची 2 सेल, पेनेथ सेल एंड अर्जेंटेफिल सेल, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अर्जेंटेफिन सेल क्या करता था बेटा, ये हार्मोन रिलीज़ करता था, ये हार्मोन रिलीजिंग सेल थी। तो बची कौन सी सेल बेटा, पेनेथ सेल। तो अगर आपको याद हो मैंने बोला था पेनेथ सेल 2 चीज़ें रिलीज़ करती है, पहला पेनेथ सेल से निकलता है साइटोकाइन बेटा, याद है ना, एंड दूसरा बेटा ये क्या निकालती है, लाइसोजाइम निकालती है। तो दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, पेनेथ सेल है। समझ आया। पेनेथ सेल्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं बेटा कि पेनेथ सेल्स जो होती है, पेनेथ सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो रिच इन जिंक होते हैं, इनकी अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक पाया जाता है, ठीक है, रिच इन जिंक आयोन्स।
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक पाया जाता है बेटा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एक में भी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड कॉपर सेल तो लिवर में होती है, ठीक है। अर्जेंटेपल सेल बेटा ये क्या करती है, ये सिक्रेटिन एंड 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिलीज करती है। ये जो सेल थी बेटा ये क्या बनाती थी, ये बनाती थी सिक्रेटिन बनाती थी एंड हिस्टामिन बनाती थी, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जिसे बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत इजी 5 क्वेश्चन थे, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन भी हम पढ़ ही चुके हैं बेटा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आया है 2016 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन वो है जो पेनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन बढ़ाता है एंड बाइकार्बोनेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है। तो 4 हार्मोन्स दिए, 4 में से हमें करेक्ट वाला चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर जो इसका है बेटा दैट इज़, शाबाश, पहले आप गेस करें फिर मैं बता देता हूँ, दैट इज़ कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। तो ये हार्मोन जो होता है बेटा कोलेसिस्ट, इसका पूरा नाम क्या था अगर आपको याद हो, इसको हमने पूरा नाम दिया था CCK-PZ बेटा, याद आया। इसको हम पूरा नाम बोलते थे बेटा कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन बेटा, याद आया। PZ मतलब पेनक्रियोजाइमिन। कहाँ से निकलता था ये, निकलता था स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के बेटा ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से मतलब ये गॉल ब्लैडर पे जाएगा, है ना, गॉल ब्लैडर को बेटा एक्टिवेट करता है और गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल निकलता है बेटा, बाइल का सिक्रीशन कराता है। एंड फिर यही जाके बेटा गॉल ब्लैडर के अलावा यही जाके पेनक्रियास पे एक्ट करता है, ठीक है ना, पेनक्रियास पे एक्ट, और पेनक्रियास से क्या निकलवा लाता है, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, ठीक है ना। सिक्रेटिन जो है बेटा, सिक्रेटिन क्या काम करता है हमें ये भी पता है, पढ़ा है हमने इसको बेटा भी। तो सिक्रेटिन कहाँ से निकलता है, ड्यूडेनम से निकलता है, ठीक है। सिक्रेटिन को कौन रिलीज करता है, ड्यूडेनम रिलीज करता है, ठीक है। ड्यूडेनम से रिलीज होने के बाद ये क्या करता है बेटा, ये बाइकार्बोनेट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, ये बाइकार्बोनेट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है किसमें, पेनक्रियाटिक जूस में। समझ आया। तो याद रखें क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक जूस के एंड बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को, ठीक है। तो कोलेसिस्टोन तो बढ़ाता है बेटा पेनक्रियाटिक जूस को, सिक्रेटिन बढ़ाता है बेटा बाइकार्बोनेट को, किसके अंदर, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। समझ आया ना। बाकी इनका तो आपको पता है बेटा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, ये तो सभी आपको पता है। एंजियोटेंसिन तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, एंजियोटेंसिन किडनी पे काम करता है। एपिनेफ्रिन बेटा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, ग्लूकागॉन भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। बता क्या बचा हमारे पास, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ये क्या करते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, स्टिमुलेशन फॉर बाइल जूस एज वेल एज फॉर बाइकार्बोनेट आयंस बेटा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। तो जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया था वेरी गुड, करेक्ट आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इन द ड्यूडेनम बेटा, ठीक है ना। तो अच्छे से हमने इसको पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लिवर है, ठीक है। तो लिवर से जो डक्ट निकलता है बेटा उसको हम बोलते थे राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। फिर वो जुड़ता था बेटा गॉल ब्लैडर के डक्ट के साथ, तो बन जाता था वो कॉमन बाइल डक्ट, है ना। कॉमन बाइल डक्ट जुड़ता था पेनक्रियास के डक्ट के साथ, तो बनता था कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एंड फिर ये कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलता था, ये ड्यूडेनम में खुलता था बेटा। एंड यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता था, उसको हम क्या बोलते थे, स्फिंक्टर ऑफ ओडे बोलते थे, याद आया। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, मतलब इन स्फिंक्टर्स में से कौन सा स्फिंक्टर या कौन सा स्ट्रक्चर गॉड करता है, ठीक है, कवर करता है किसको, ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को, किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर बेटा। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर तो स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है। ये तो बेटा हार्ट में पाया, सेमिलुनर वैल्यू हार्ट में पाया जाता है। इलियोसिकल वैल्यू बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के में पाया जाता है। तो बचा हमारे पास कौन सा, स्फिंक्टर ऑफ ओडे। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडे क्या करता है बेटा, ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ बाइल, सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इन द ड्यूडेनम। तो ये वो डक्ट है
जो हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कहाँ खुलता है बेटा, ड्यूडेनम में खुलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन बींग्स डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। तो ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चन को। तो बताया गया बेटा कि जो हमारे, मैंने बोला था ना, हम डायफायोडोंट्स होते हैं। डायफायोडोंट्स मतलब हमारी बॉडी में सबसे पहले आते हैं मिल्क टीथ और फिर आते हैं परमानेंट टीथ, है ना। पहले मिल्क 20 टीथ आते हैं, फिर परमानेंट टीथ बेटा 32 होते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो अब बताया गया है कि प्राइमरी डेंटेशन मतलब मिल्क टीथ ह्यूमंस की बेटा अलग कैसे होती है, किससे, सेकेंडरी डेंटेशन है परमानेंट डेंटेशन मतलब परमानेंट टीथ से। तो उसमें कौन से टीथ्स एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपके पास प्राइमरी डेंटेशन थी तो प्राइमरी डेंटेशन था 2102, ठीक है। परमानेंट डेंटेशन है 2123। सो आप देख सकते हैं बेटा 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 1 इधर भी, 1 इधर भी, 2 इधर भी, 3 इधर, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ऐड आ गया। लेकिन यहाँ पे 0 था, यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 है बेटा। सो दैट मीन्स इंसिसर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर में से कौन सा टीथ बेटा प्राइमरी डेंटेशन में नहीं होता है, वो होते हैं प्री मोलर्स बेटा। सो दैट मीन्स इसका सही आंसर क्या आएगा, डी आएगा। 2015 में पूछा गया है बेटा, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, वायर डू सर्टन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली ऑकर इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स बेटा, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था बेटा सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, लेकिन बिकॉज एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा सीकम में पाए जाते हैं, तो आपको प्रॉपरली क्या याद रखना पड़ता है, सीकम याद रखना पड़ता है। तो देखिए कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा है सीकम, ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम एंड ड्यूडेनम। तो क्या आएगा इसका सही आंसर बच्चा, तो आंसर आएगा सीकम। वेरी गुड, जिन्होंने सही टिक किया दैट इज़ वेरी गुड बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो ये पूछा गया बेटा मेंस 2012 में, ये भी मेंस 2012 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टिडेस रिक्वायर्स, मतलब कार्बोक्सीपेप्टिडेस एक एंजाइम है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में याद हो, मैंने बोला था कार्बोक्सीपेप्टिडेस कहाँ से निकलता है बेटा, ये पेनक्रियाज से निकलता है। ये एक पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पेनक्रियाटिक एंजाइम है बेटा, ठीक है ना। पेनक्रियाज से निकल के ये हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट से कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है हमारे ड्यूडेनम में, ठीक है ना। अब ड्यूडेनम में आने के बाद ये एंजाइम पहले होता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस की फॉर्म में, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस की फॉर्म में। सो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें इसको क्या करना है बेटा, इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन के लिए बेटा इसको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, इसको कोफैक्टर चाहिए। एंड इसका कोफैक्टर क्या होता है, इसका कोफैक्टर जिंक होता है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस को एक्टिवेट करने के लिए एक कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये कोफैक्टर जो उसे दिया जाता है बेटा, दैट कोफैक्टर इज कॉल्ड एज जिंक। तो इसका सही आंसर क्या है, मैंने क्लास में शायद नहीं बोला था, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, जिंक आएगा बेटा, समझ आया। तो ये हमने 10 क्वेश्चंस करे यहाँ से। तो अब 11th क्वेश्चन पे आता है। तो 11th क्वेश्चन क्या है बेटा, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमन एज, मतलब इनमें से कौन सा एंजाइम या कौन सा मटेरियल पेनक्रियाटिक जूस का ड्यूडेनम में डाला जाता है बेटा, ठीक है ना। तो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमन बींग्स। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये बताया गया कि इनमें से कौन सा मटेरियल, कौन सा चीज़ कहाँ पे निकाला जाता है बेटा, ड्यूडेनम में निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला लिखा है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा लिखा है काइमोट्रिप्सिन, थर्ड लिखा है ट्रिप्सिन एंड फोर्थ लिखा है बेटा एंटीरोकाइनेस बच्चा, ठीक है। तो गेस करिए बेटा इसका सही आंसर क्या है फटाफट। चलिए तो आंसर मैं बता देता हूँ, आई होप आपने सही वाला गेस किया होगा। तो इसका सही आंसर जो है बेटा दैट इज ट्रिप्सिनोजन बेटा, ठीक है ना। अब ट्रिप्सिनोजन के बारे में आपको थोड़ी बहुत ऑलरेडी पता ही होगी कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन,
काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बेटा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करते हैं और इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीरोकाइनेस यूज़ करते हैं, एंटीरोकाइनेस यूज़ करते हैं। तो एंटीरोकाइनेस की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन क्या बन जाता है, ये ट्रिप्सिन बन जाता है बेटा, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और एक बार ये ट्रिप्सिन बन गया तो फिर ये ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चा, ये ट्रिप्सिन आगे जाके क्या करता है, ये ट्रिप्सिन आगे जाके एक्टिवेट करता है किसको, काइमोट्रिप्सिनोजन को एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को। ठीक है, सो मतलब काइमोट्रिप्सिनोजन की एक्टिवेशन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज की एक्टिवेशन किसके हाथ में होती है, एक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन के हाथ में होती है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं। लेकिन ट्रिप्सिनोजन को खुद एक्टिवेट कौन करता है, इसको खुद एक्टिवेट बेटा एंटीरोकाइनेस करता है। सो दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आउट ऑफ दीज ऑल सबस्टेंसेस जो हमने यहाँ पे पढ़ी है बेटा, सबसे पहले काम कौन करता है, सबसे पहले काम ट्रिप्सिनोजन करता है एक्टिवेशन का बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको पूछा गया है वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन डेंटल फार्मूला। मतलब यहाँ पे डेंटल फार्मूलाज कुछ दी है तो आपको पहचाना है कि इनमें से कौन सी डेंटल फार्मूला करेक्टली लिखी गई है बच्चा। तो ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, ये हम बहुत बात कर ही चुके हैं बेटा। तो करेक्ट डेंटल फार्मूला कौन सी है ह्यूमंस की, वो है 2 1 2 3, है ना। ये तो नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सी होती है 2 1 2 3। तो इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर बेटा। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा 2011 वाले AIPMT एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of। तो मतलब दो दोस्त कहीं पे खाना खा रहे थे, उसमें से एक खांसने लगा। तो ये जो दोस्त खांस रहा है बेटा, ये जो कफिंग कर रहा है वो किस वजह से कफिंग कर रहा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा आउट ऑफ बुक आया हुआ है, बट ये बुक से ही आया हुआ है। जब हमने फेरिंग्स पढ़ा था, फेरिंग्स के अंदर मैंने आपको बोला था बेटा फेरिंग्स किस में मदद करता है, वो स्वेल्विंग में मदद करता है, खाने को निगलने में मदद करता है। तो जब खाना फेरिंग्स को क्रॉस करता है ना, ओरोफेरिंग्स को और लैरिंजोफेरिंग्स को क्रॉस करता है। लैरिंजोफेरिंग्स में मैंने आपको बोला था 2 ओपनिंग्स होती है बेटा। एक ओपनिंग होता है विंड पाइप का, जिसको हम ग्लॉटिस बोलते थे। दूसरा ओपनिंग होता था फूड पाइप का, जिसको हम गुलेट बोलते थे। तो फूड को जाना कहाँ पे, फूड को गुलेट में जाना है। तो फूड को बेटा एपिग्लॉटिस, फूड को ग्लॉटिस में जाने से कौन बचाता है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। मतलब फूड इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज इस एरिया को जब आप कोई चीज़ निगलते हैं, जब आप कोई चीज़ स्वेलो करते हैं, ये एपिग्लॉटिस उसे क्या कर देता है, कवर कर देता है, उसको बंद कर देता है। कभी कभी क्या हो जाता है बेटा कि ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाए। जैसे आपने स्वेलिंग किया ना, तो स्वेलिंग के टाइम पे ये एपिग्लॉटिस क्या हो गया, ये ओपन हो गया। क्लियर है। जैसे ओपन होगा तो फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, फूड पार्टिकल एपिग्लॉटिस के थ्रू विंड पाइप में जाएगा। एंड विंड पाइप के अंदर जाते ही आपका विंड पाइप उस फूड पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो आपको क्या आती है, खांसी आती है। सो दैट मीन्स 13 का आंसर क्या आएगा, एपिग्लॉटिस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2005 में पूछा गया बेटा AIPMT में। तो क्वेश्चन पूछा गया था दैट सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड इन। मतलब ये 2 हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है, सिक्रेटिन का नाम दिया हुआ है एंड कोलेसिस्टोकाइनिन का नाम दिया गया है, और बोला गया बेटा कि इन 4 पार्ट्स में से ये हार्मोन कहाँ पे निकलते हैं। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए तो देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन दिया हुआ पाइलोरिक स्टोमिक, मतलब स्टोमिक में निकलते हैं। तो स्टोमिक में तो निकलती नहीं है, बिकॉज ये हार्मोन स्टोमिक के है ही नहीं। ये हार्मोन बेटा कहाँ पे मिलते हैं, आपके पेनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं, तो उधर तो होने का कोई चांस ही नहीं, स्टोमिक में तो कोई होने का चांस नहीं है। सेकंड लिखा है ड्यूडेनम, इलियम एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस नहीं आएगा, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमिक भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, ड्यूडेनम बचा एंड इलियम बचा। तो ये हार्मोन जो निकलते हैं बेटा, इनका निकलना कहाँ पे होता है, ये निकलते हैं ड्यूडेनम में। ठीक है ना। तो ब्रेनर ग्लैंड जो होता है ड्यूडेनम में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेनर ग्लैंड से 2 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। तो वन इज कॉल्ड एज सिक्रेटिन एंड दूसरे को हम बेटा CCK-PZ बोलते हैं। ठीक है, सिक्रेटिन जो होता है बेटा ये ड्यूडेनम की सेल से निकलता है
एंड कोलेसिस्टोकाइनिन भी ड्यूडेनम की सेल से ही निकलता है। ये हार्मोन या एंजाइम नहीं है बच्चा, तो ये दोनों हार्मोन सिक्रीट कहाँ किए जाते हैं, ये ड्यूडेनम में सिक्रीट किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज ड्यूडेनम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 2004 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ड्यूडेनम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ब्रेनर्स ग्लैंड विच सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स कॉल्ड, ये तो हम जस्ट अभी अभी कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो कौन कौन सा हार्मोन ड्यूडेनम से निकलता है, द हार्मोन नंबर 1 इज सिक्रेटिन एंड अनदर हार्मोन इज कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया 2 साल में, लेकिन अलग अलग अंदाज में पूछा गया है बेटा, ठीक है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। सो 16 क्वेश्चन क्या बताया गया है, तो ये पूछा गया 1999 में। तो क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट्स हार्मोन सिक्रेटिन, मतलब इनमें से कौन सा पार्ट बॉडी का सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो जस्ट अभी अभी इसको कर चुके हैं बेटा, स्टमक नहीं करता, ईसोफेगस नहीं करता, इलियम नहीं करता, बल्कि कौन करता है बेटा, ड्यूडेनम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, याद रहेंगे। नेक्स्ट है ब्रेनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, तो ये तो जस्ट अभी अभी कंटिन्यूशन में यही क्वेश्चन चल रहा है। तो ब्रेनर ग्लैंड कहाँ होता है, तो ब्रेनर ग्लैंड कहाँ होता है बेटा, ड्यूडेनम में होता है। एंड ड्यूडेनम में भी अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये पूछा गया 1998 में। तो क्वेश्चन क्या है, द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट एनामल ऑफ टूथ इज, मतलब कौन सी सेल्स बेटा टीथ का एनामल वाला पार्ट सिक्रीट करती है। पढ़ा चुका हूँ मैं बेटा ऑलरेडी, ठीक है। तो कौन सा पार्ट होता है वो, कौन सी सेल होती है वो, दैट इज कॉल्ड एज अमीलोब्लास्ट बेटा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अमीलोब्लास्ट आएगा, है ना। सो ऑस्टियोब्लास्ट बून में होता है, ओडोंटोब्लास्ट बेटा टीथ में किसको बनाता है, डेंटाइन वाले पार्ट को बनाता है। तो डेंटोब्लास्ट में तो ऐसी ही सेल है, तो एक्चुअल सेल जो सिक्रीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अमीलोब्लास्ट बोलते हैं। समझ आया ना। तो सिंपल में याद रखेंगे बच्चा कि टीथ जो होता है, टीथ के ऊपर टीथ एक्चुअल में बना है डेंटाइन से, डेंटाइन के ऊपर बेटा एनामल का कवर होता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होती थी बॉडी की, ठीक है। एनामल किससे बनता है बेटा, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है जिसको हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोलते थे बेटा, उससे बनता है। एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, इसको बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, 2 सेल्स आर कॉल्ड एज अमीलोब्लास्ट बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पल्प कैविटी में होती है जिनका काम डेंटाइन बनाने का होता है। एंड बून फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है 1998 में। एंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, मतलब इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है बेटा एरिथ्रोसाइट को मैच्योर कराने के लिए। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। हमने बात करी थी बेटा विटामिन की, विटामिन का नाम था विटामिन B12, याद है ना। तो विटामिन B12 का और एक नाम क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं सायानोकोबालामीन बेटा, सायानोकोबालामीन, ये विटामिन B12 का नाम है, ठीक है। और विटामिन B12 ज़रूरी होता है किसके लिए, मैच्योरेशन ऑफ RBC के लिए बेटा। विटामिन B12 हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, या कभी कभी आप बाहर से भी बेटा इसको टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। विटामिन B12 कोएंजाइम का काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए, ठीक है। एज वेल एज बेटा DNA सिंथेसिस के लिए एंड फैटी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनका ये कोएंजाइम होता है। एंड साथ ही साथ बेटा ये क्या करता है, ये RBC का मैच्योरेशन भी करवाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, विटामिन B12 आएगा। ये मैंने कहाँ पे पढ़ाया था आपको, जब मैंने आपको ऑक्जेंटिक सेल्स का फंक्शन पढ़ाया था, वहीं पे हमने इसकी बात करी थी, ठीक है। चले आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो लिखा गया इन वर्टिब्रेट्स लैक्टील्स आर फाउंड इन, तो ये भी हम कर चुके हैं, इसका हमने पिक्चर भी बनाया था। तो मैंने आपको बोला था बेटा ये आपका विलय होता है, विलय के अंदर बेटा आपको एक लिम्फेटिक वेसल मिलती है बड़ी सी। तो ये लिम्फेटिक वेसल को हम क्या बोलते हैं, लैक्टील बोलते हैं बेटा। और लैक्टील का काम क्या होता है, फैट एब्जॉर्प्शन का होता है। समझ आया। सो दैट मीन्स ये लैक्टील कहाँ होगा, ईसोफेगस में तो नहीं होगा, ईयर में नहीं होगा, इस्चियम बून होती है उसमें नहीं होगा, तो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दिया, एक पार्ट दिया, तो वो पार्ट क्या बेटा, वो इलियम है। तो ये इलियम में पाया जाता है। समझ आया। तो ये हो गया हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। तो कल की क्लास में अगेन हम और 20 क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही फिर हम और 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो कम से कम बेटा इसमें हम इस चैप्टर में, डाइजेशन सिस्टम के चैप्टर में लगभग आपको 92 to 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है।
तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन सीरियसली लेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इनके चांसेस है आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर क्वेश्चन पैकेज। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।